जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत का संविधान का पार्ट 2। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हुए हैं जो कि एग्जाम में बार बार ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए में देखिए 1922, बी 1923, सी 1921 या डी 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। ऑप्शन ए राजा संविधान लिखता है, बी राजा संविधान की व्याख्या करता है, सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, डी राजा को लोगों द्वारा चुना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। ए में एक महासंघ, बी अर्ध संघीय, सी एकात्मक या डी राज्यों का संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी अलाउद्दीन कृष्णस्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालाचारी अयंगर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी यूएसए, सी फ्रांस या डी स्विट्जरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस या डी भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? ऑप्शन ए संविधान का लचीलापन, बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन, सी न्यायिक सर्वोच्चता या डी संसदीय संप्रभुता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। ऑप्शन ए शक्तियों का हस्तांतरण, बी शक्तियों का विकेंद्रीकरण या सी पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। ये शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, बी हिंसक और शांतिपूर्ण तरीकों से समाजवाद लाना, ऑप्शन सी हिंसक तरीकों से समाजवाद लाना या डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारत संविधान की मूल विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए केशव नंद भारती मामला, ऑप्शन बी में है एस.आर. बोम्मई मामला, ऑप्शन सी में इंदिरा साहनी मामला या डी मिनर्वा मिल्स मामला।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसआर बुमई मामला। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, बी समाजवादी, सी लोकतांत्रिक या डी संप्रभु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग भारत का संविधान लागू हुआ, ऑप्शन ए 1951 में, बी 1956 में, सी 1950 में या 1949 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1950 में लागू हुआ। नेक्स्ट में देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था, यह साइमन कमीशन, बी लॉर्ड कर्जन आयोग या सी दिमित्रोव थीसिस या डी लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा इसका साइमन कमीशन, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने बनाया, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या डी में बी आर अम्बेडकर जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है, ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के प्रधानमंत्री या डी राज्य सभा के सभापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है, ऑप्शन ए संप्रभुता, बी सरकार, सी क्षेत्र, डी ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है, ऑप्शन ए सामाजिक, बी राजनीतिक, सी आर्थिक या डी सरकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं, ऑप्शन ए प्रस्तावना में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में या डी भाग 1 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उपयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है, ऑप्शन ए यूएसए, बी जर्मनी या सी ब्रिटेन या डी ग्रीस से। तो किससे लिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से में परिलक्षित होते हैं, ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार या डी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए सरकार की संसदीय स्वरूप, बी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सी सरकार की राष्ट्रपति स्वरूप और डी संघीय सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार या सी संवैधानिक उपचार का अधिकार या डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है, ऑप्शन ए इंग्लैंड से, बी यूएसए, सी कनाडा
या डी फ्रांस से। राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके या सी यूएसएसआर या डी फ्रांस से। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यूएसए से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वृहत भारत शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए राजनीतिक एकता, बी सांस्कृतिक एकता या सी धार्मिक एकता या डी सामाजिक एकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सांस्कृतिक एकता, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। ऑप्शन ए वह राज्य जो किसी विशेष धर्म का पालन करता हो। ऑप्शन बी में वह राज्य जो धर्म विरोधी हो। सी में वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो या डी वह राज्य जो कभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। ऑप्शन ए 6, बी 7 या सी 4 या डी 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उदार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन ए कानूनी समानता, बी राजनीतिक समानता या सी सामाजिक समानता या डी आर्थिक समानता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। ऑप्शन ए सरकार पर लोगों का नियंत्रण, बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां या सी राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग या डी मतदाता अपनी सरकार बना और गिरा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक और गतिविधियां। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्षता का अभ्यास करना, बी वैज्ञानिक स्वभाव मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। ऑप्शन सी सरकार को सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना या डी किसी भी लोक सेवक पर उसके कर्तव्यों के पालन के दौरान हमला नहीं करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वैज्ञानिक स्वभाव और मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। बी नंबर इसका राइट हो जाए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1975, बी 1976, सी 1977 या डी 1979 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1976 को किया गया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए यूएसए, बी यूके, सी यूएसएसआर या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यूएसए से दिया गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन ए काम का अधिकार, बी शिक्षा का अधिकार, सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या डी वोट देने का अधिकार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया। तो ऑप्शन ए 1950 में, बी 1949, सी 1951 में या डी 1952 में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए 1950 में लागू हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए,
बी सभी को समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए, या डी जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए, या डी सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन ए मानव अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी प्रकृति अधिकार, या डी राजनीतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए न्याय, बी भाईचारा, सी स्थिति की समानता, या डी वयस्क मताधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वयस्क मताधिकार। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 22 वर्ष, या डी 25 वर्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथ में है। ऑप्शन ए संसद, बी संविधान, सी राष्ट्रपति, और डी लोगों के। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों के पास। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए संसदीय, बी संघीय, और सी एकात्मक, डी सत्तावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, बी पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, या सी शर्मा बनाम कृष्णा 1959, या डी बॉम्बे राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, या सी कानूनी अधिकार, या डी नैतिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानूनी अधिकार है इसका। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लोकतंत्र की सफलता पर इस पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए आलोचना करने का अधिकार पर, या बी एसोसिएशन का अधिकार, या सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रिटेन, या बी आयरलैंड, सी यूएसए, या डी कनाडा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन ए 1, बी 9, सी 12, या डी 8। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 1 अधिकार, यानी एक अधिकार। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से अपनाया गया है, या बी स्विस संविधान, सी अमेरिकी संविधान, या डी आयरिश संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरिश संविधान से अपनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया। ऑप्शन ए 1952 ईस्वी, बी 1976, ऑप्शन सी 1979, या डी 1981। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी, राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट में देखेंगे हम लोग भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया,
बी आयरलैंड, सी यूएसए या डी कनाडा से। राइट आंसर हो जाएगा इसको बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी सरकार, बी मोरारजी देसाई सरकार, या सी नरसिम्हा राव सरकार, या डी वाजपेयी सरकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई सरकार में। नेक्स्ट हम लोग लास्ट देखेंगे संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा। ऑप्शन ए 2 वर्ष 7 महीने और 6 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ऑप्शन सी 1 वर्ष 10 महीने और 25 दिन, और डी में 3 वर्ष 1 महीने और 5 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक जरूर कर दें और दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहे और आप लोगों को नए नए वीडियो मिलते रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।